सारे सवाल अब ये उठाए जा रहे कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती मॉर्चुरी में कर क्या रहे थे। आज पहली बार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हैं सुरजीत सिंह राठौर, जिनके तस्वीरें रिया चक्रवर्ती के साथ है और ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो खुद एक स्टार विटनेस है इस पूरे मामले में, क्योंकि मॉर्चुरी के अंदर रिया चक्रवर्ती के साथ थे सुरजीत सिंह राठौर। सुरजीत सिंह राठौर अब हमारे से बात करें। सुरजीत जी, धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 15 तारीख को आप कहाँ थे और आप रिया चक्रवर्ती से कैसे मिले? देखिए, 15 तारीख को मैं 11 बजे कुपर हॉस्पिटल पहुंचा था और 11:30 बजे मेरे दोस्त सूरज सिंह जी वहां पे आए थे और मैं वहां पे उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए गया था। और थोड़ी देर बाद में सूरज सिंह जी मुझे कहते हैं कि सुरजीत सिंह जी, रिया चक्रवर्ती यहाँ पे आने वाली है और आप थोड़ी सी हेल्प कीजिए। मैंने कहा बताइए क्या हेल्प करनी है। तो उन्होंने मुझे कहा यार वो सुशांत की गर्लफ्रेंड है और वो सुशांत से मतलब उसका अंतिम वो चेहरा देखना चाहती है उसे अंतिम। मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना? बोला यार एक बार थोड़ा पुलिस वालों को आप बोल दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। मैंने वहाँ पे जो मौजूद अधिकारी थे उनसे मैंने बात की। उनको मैंने कहा सर वो रिया चक्रवर्ती आई है और उसको एक बार देखना है। तो ठीक है, हमें आपको बताते हैं। 10-15 मिनट बाद में रिया चक्रवर्ती और मैं दोनों गए थे। रिया चक्रवर्ती के साथ उसका भाई भी था और उसकी मदर भी थी और एक और सदस्य थे, शायद उनके फादर होंगे या कोई अननोन होंगे, मुझे पता नहीं। तो मैं खुद रिया चक्रवर्ती को अपने हाथ से ऐसे पकड़ के उसको अंदर लेके गया हूँ मोर्चरी में, जहाँ पे सुशांत का शव रखा गया था। और मैंने खुद बॉडी से वो वाइट पर्दा मैंने हटाया है और मैंने खुद देखा है उसको, सुशांत को। किसी बॉडी पूरी फुली हुई बॉडी थी, सूजन था पूरी बॉडी के अंदर। ये गले में जो था वो मुझे डाउट उसी टाइम में हो गया था। और जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, मतलब रिया चक्रवर्ती का रिएक्ट ये था कि वो उसकी चेस्ट पे यहाँ हाथ रख के बोलती है सॉरी बाबू। तो मैंने कहा यार ये बंदी सॉरी क्यों बोल रही है यहाँ पे? या तो उसने कुछ गलत किया है तो माफ़ी मांगने आई है कि यहाँ पे भाई कि ठीक है तू तो इस दुनिया से चला गया, चलो तेरे आखिरी वक्त में मैं ये अंतिम यात्रा में आके तेरे से माफ़ी तो मांग लूँ, क्यों मैंने जो क्राइम जो कर दिया मुझे ऐसा लगा। तो उसके बाद में फिर मैंने ठीक है वो रोने लग गई तो मैंने उसे वो पकड़ के बाहर लेके गया। तो उसकी मदर ने भी कहा कि नहीं हम भी जाके अंदर देखेंगे। उसके भाई ने भी बोला था हम जाके देखेंगे। तो फिर वहाँ जो पुलिस का जो एक गार्ड था उसने मना कर दिया था। बोला सर आपने तो रिया चक्रवर्ती के लिए बोला था तो हम एक को अलाउ कर सकते हैं, वैसे ये कोई उसका फैमिली रिश्तेदार तो कोई है नहीं तो हम इसको अलाउ कर दे, हमें परमिशन भी नहीं होती कि हर कोई अंदर जाके घुस जाए। जी, मैं आपसे थोड़ा और जानना चाहूँगा कि जब सूरज सिंह आपको आके कहते हैं कि रिया को अंदर लेके जाने के लिए, थोड़ा ये बताइए कि कितने बजे का था और वो कितने मिनट तक आप अंदर गए, और सिर्फ सॉरी बाबू के अलावा क्या रिया चक्रवर्ती ने कुछ और भी कहा? कुछ आप याद कर सकते हैं? देखिए मैं बताऊंगा कि मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन कम से कम 2 घंटे तक हम वहाँ थे हॉस्पिटल के अंदर। और क्योंकि बीच में आना जाना था ऑफिसरों का, मीडिया का, सबका आना जाना था। हम बैक साइड से पीछे से वो गए थे क्योंकि सामने से मीडिया लोग थे, वो बच के वो वैसे ही बच रही थी मीडिया से, हम जा रहे थे। पीछे से हम गए थे और काफ़ी देर वहाँ वो रुकी थी और उसने तो सिर्फ इतना कहा था कि सॉरी बाबू, बस सॉरी बाबू बोला और बस मैं उसको लेके बाहर आया। और हम मोचरी में रहे, मोचरी के अंदर हम 5-7 मिनट रहे थे। वो रोने लग गई थी और सॉरी बाबू बोल के हम लेके आए थे। सूरज सिंह जी ने, जब मैं मिला उनसे, सूरज सिंह जी ने, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि यार वो रिया एक बार मिलना चाहती है, मतलब उसको देखना चाहती है, अंतिम दर्शन करना चाहती है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको ये भी पूछा था, मैंने कहा यार वो तो वहाँ पे हो जाएगा ना अंतिम यात्रा, जब पवन हंस में अंतिम संस्कार होगा तो वहाँ। बोला नहीं, वहाँ पे उसकी फैमिली वाले उसको अलाउ नहीं करेंगे, शायद वो जा नहीं पाएगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला नहीं नहीं, उसकी फैमिली वाले वहाँ पे रिया को नहीं आने देंगे, तो इसलिए वो यहाँ पे आई है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने मिलने के बाद में उसको जाके आया। उसके बाद में वो लोग वहाँ से 10 मिनट बाद में निकल गए थे। के अलावा उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने ये कहा था कि ये सुशांत के साथ ये घटना 1 साल पहले भी होने वाली थी। तो मैंने कहा क्यों?
बोला नहीं 1 साल पहले होने वाली थी, लेकिन रिया ने उसको कैसे कैसे करके मैनेज किया उसको। कौन सा घटना, कैसे घटना? ये मतलब सुसाइड किया, उस टाइम सुसाइड की बात चल रही थी। बोला ये सुसाइड 1 साल पहले करने वाला था ये। तो मैंने क्यों? तो नहीं ये 1 साल से डिप्रेशन में चल रहा था, लेकिन उसने बहुत संभाला अपने आप को, रिया उसके साथ रहती थी। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि तस्वीरों से साफ नज़र में आता है कि सूरज सिंह और रिया चक्रवर्ती वहाँ मौजूद थे। उनके बीच में किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या आपको कुछ पता है उसके बारे में? पूरा वही कर रहे थे, आना जाना, मेरे से मिलाना, बीच मिलाना, पूरा सूरज सिंह जी के अंडर में था टोटल। वही फ़ोन पे बुला रहे थे, कहाँ आना है, कैसे आना है। अब संदीप सिंह के सूरज सिंह के बीच में क्या बात हुई मुझे पता नहीं। सूरज और रिया के बीच में भी कोई बातचीत हो रहा था उस समय? हाँ, वो बात कर रहे थे, आपस में बातचीत करी। मैं तो साइड में था, लेकिन वो आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके बाद रिया चक्रवर्ती जब वहाँ से निकली, उसके बाद कौन आया था मॉर्चरी में? जब बॉडी रखा हुआ था उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में संदीप सिंह आता है वहाँ पे। मैं क्यों बारिश हो रही थी, मैं जाने वाला मैं था, लेकिन मैं रुक गया था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, मेरी गाड़ी थोड़ी दूर थी। आप संदीप सिंह को पहले से जानते नहीं हैं? नहीं, मैं संदीप सिंह को पहले से नहीं जानता था। संदीप सिंह इतनी भागा दौड़ी कर रहा था वहाँ पे, अपने 5-7 लड़कों को भी लेके आया था। बोला तुम ये करो, तुम बॉडी को रिसीव करो, मैं इधर कर रहा हूँ। वो न्यूज़ में जा रहा था, बार बार बात कर रहा था, कभी किधर जा रहा था। तो मैंने ऐसे गेज किया, मैं कि यार इतना भाग दौड़ी कर रहा है, ये कौन है? तो मैंने सूरज सिंह से पूछा, मैं कि कौन है ये बंदा? तो बोले कि ये ना सुशांत का दोस्त है। मैंने कहा अच्छा दोस्त है, मैं कोई रिश्तेदार में है क्या? बोला नहीं रिश्तेदार नहीं, ये दोस्त है, ये शायद साथ में रहते थे ये। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो संदीप सिंह मेरे पास भी आया था, तो हम खड़े थे। तो सूरज सिंह जी ने मेरा इंट्रोड्यूस करवाया संदीप सिंह से कि संदीप सिंह ये सुरजीत सिंह राठौड़ है और फिल्म प्रोड्यूसर भी है और करनी सेना के पदाधिकारी हैं। तो वो बंदा मतलब जैसे करनी सेना को उसने कानों में नाम शब्द गया, वो घबरा गया। बस 5-10 सेकंड में तो निकल के चला गया, फ़ोन निकाला, भाग गया। भाग के तो मैंने कुछ देखा, मैंने कहा चला गया, काम क्यों भागा दौड़ी कर रहा है, तो काम होगा। चला गया, फिर भी आया, वापस चला जा रहा, आ रहा है, वापस करता रहा। थोड़ी देर बाद में 20-25 मिनट बाद में एक एम्बुलेंस को लेके आता है वो। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी चल रहा है कि 2 बॉडी की बात चल रही है कि शायद 2 एम्बुलेंस आई थी। एक छोटी एम्बुलेंस वहाँ कुपर हॉस्पिटल में आई थी और उसी टाइम एक बॉडी लेके वहाँ एम्बुलेंस निकली भी थी। एक छोटी वैन थी, उसमें बॉडी गई थी। उसके बाद में सुशांत की बॉडी गई थी। तो संदीप सिंह पुलिस ऑफिसर के साथ आता है। ये जो पहले वाली एम्बुलेंस की अगर जो बात करें, छोटी वाली एम्बुलेंस में, क्या आप किसी को भी पहचानते हो उस एम्बुलेंस में कौन निकला था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक बॉडी उससे भी निकली। हाँ बिल्कुल सेम मोर्चरी से, सेम जगह से 2 पहले उसकी निकली थी। वो तो पता नहीं कौन था, उसकी बॉडी निकली थी उसी मोर्चरी में सुशांत की। और उसके बाद सुशांत की बॉडी को लेके आएगा दूसरी एम्बुलेंस। बाद में निकली थी, तो वो निकली थी। तो संदीप सिंह वो आया बड़ी एम्बुलेंस लेके, आके वहाँ खड़ा हुआ था। संदीप सिंह कौन से एम्बुलेंस में था? सुशांत सिंह राजपूत के एम्बुलेंस में था या किसी और एम्बुलेंस? सुशांत की एम्बुलेंस में। उससे पहले एक छोटी एम्बुलेंस आई, वो खड़ी हो गई। उसके बाद बड़ी एम्बुलेंस आई जिसमें संदीप सिंह खुद लेके आया था बड़ी वाली को। और उसके बाद में एक ऑफिसर भी वहाँ पे आता है। तो जब मैं सामने बैठा था तो ऑफिसर आते तो मैंने ऐसे जेन्युइन नमस्कार किया। मैं नमस्कार सर। बोले नमस्कार जी। हम सब बैठ गए थे, बातचीत कर रहे थे। वो पूरा काम चल रहा था, सब लिखा पढ़ी डॉक्यूमेंट कार्रवाई चल रही थी कि शायद 3 बजे के आसपास का वहाँ पे अंतिम संस्कार होना था उसका, तो चल रहा था। आधा पौन घंटे बाद में संदीप सिंह पता नहीं उससे ऑफिसर को क्या बोल के आता है, या तो करनी सेना का बोला होगा उसने कि भाई करनी सेना के कि वो चोर है। उसने वो तो मैं तो कहूँगा वो कातिल है। इसके केस का मास्टरमाइंड संदीप सिंह खुद है कि पूरा हैंडल वो कर रहा था। ये आपने बहुत बड़ा दावा कर रहे हो आप। उसने मेरे साथ जो मैंने देखा है वहाँ पे, तो मैं तो कह रहा हूँ कि इस पूरे केस का हैंडल वही कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वो नीरज सिंह को यहाँ बुला लो। संदीप सिंह को मैंने खुद कहा, मैंने कहा यार उनको भाई है नीरज सिंह जी को आने दो एक बार। बोला नहीं नहीं हम कर रहे हैं, मैं मेरा दोस्त था ये करा। तो वो मेरे से बदतमीजी से बात भी कर रहा था वो संदीप सिंह खुद। तो एक लड़का था वो मोटा सा था, मुझे नाम तो याद नहीं है। तो संदीप सिंह ने साइन भी नहीं किए थे बॉडी रिसीव के टाइम, और उस बंदे ने साइन करके बॉडी रिसीव की। और बीएमसी को भी एक लेटर दिया था उन लोगों ने कि एक बीएमसी को लेटर चाहिए। संदीप सिंह में इतना मैंने सुना था वो दुबई के कोई मैटर की बात कर रहा था। वो किससे बात कर रहा था? ऑफिसर से। कौन से? जो वहाँ पे क्राइम ब्रांच का कोई ऑफिसर था, 3 स्टार था।
मैंने बार बार न्यूज़ पे देखा है उस ऑफिसर को, सुशांत के घर से बाहर निकलते हुए, उस ऑफिसर को। अभी जो केस में चल रहा है, तो उस ऑफिसर से दुबई के मैटर की बात कर रहा है कि दुबई से यहाँ से फ़ोन आया, ऐसा फ़ोन आया, हम वहाँ गए थे, ये हुआ था। तो ऐसा जैसे मैंने सुना तो तुरंत इशारे से ऑफिसर को बोलता है इनको आउट करवा दो। सुरजीत जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने आंखों से देखा संदीप सिंह को एक मुंबई पुलिस के ऑफिसर से बात करते हुए, और बात करते हुए आप ये भी कह रहे हैं कि एक दुबई का लिंक के बारे में बातचीत हो रही है। थोड़ा ये बताइए आपने क्या क्या सुना? हम वहाँ पे तीनों खड़े थे, मैं थोड़ा इधर खड़ा था, मीडिया सामने थी, तो उन्होंने मुझे पहले बोला मीडिया के सामने मत जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं इधर साइड में खड़ा था, ऑफिसर सामने खड़ा था, इधर संदीप सिंह खड़ा था, और बातचीत कर रहे थे दोनों आपस में कि रात को वहाँ से दुबई से भी फ़ोन आया, ये कर रहे थे। तो मुझे इतना प्रॉपर मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मैं खुद अपने फ़ोन में भी बिजी था। तो इशारा करता, तुरंत इशारा कर देता वो संदीप सिंह ऑफिसर की तरफ से कि आउट करा दो उनको। तो ऑफिसर तुरंत मेरे को घूम के बोलता है कि आप यहाँ से चले जाओ। मैं कि सर मैं नहीं जाने वाला। ये भी बताइए अब हमारे दर्शकों को कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों में से नीरज सिंह ने आपसे बात की और वो चाहते थे कि आप वहाँ रहे ताकि वहाँ के जितने भी काम हो उसमें कोई बाधा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी नीरज सिंह जी से बात हुई थी 15 तारीख को, और 10:30-11 बजे के आसपास मेरी बात हुई थी। मैंने उनको कहा भैया आप कब तब आओगे यहाँ पे, कब की फ़्लाइट है? तो उन्होंने मुझे कहा कि बना मेरी 11 बजे के ऐसे आसपास उनकी फ़्लाइट थी, और बोला 12:30-1 बजे के आसपास हम लैंड कर लेंगे मुंबई एयरपोर्ट पे। संदीप सिंह ने क्या किया, हॉस्पिटल से मुझे निकलवा दिया, और उसने तुरंत फ़ोन किया, क्या किया, पवन हंस में भी वहाँ भी मेरे बोला सुरजीत सिंह, हाँ, बोला आपको एंट्री नहीं। मैं क्यों? बोला नहीं आपका नाम नहीं है लिस्ट के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं से मुझे एंट्री नहीं मिली थी, वहीं से मैं आ गया था। आप अभी भी ये दावा करते हैं कि संदीप सिंह आपके मुताबिक मास्टरमाइंड है, तो आपने इसके बारे में कोई पुलिस से बातचीत की? क्या आपने पुलिस से इसके बारे में इत्तला किया? बिल्कुल, जैसी मेरे साथ ये घटना हुई थी, मैंने जो बैंड्रा के डीसीपी IPS तिरमुके, उनको मैंने फ़ोन पे कांटेक्ट करके और मैंने टाइम लिया था। मैंने उनको बोला था कि सर मुझे मिलना है। तो हम गए वहाँ पे और मैंने उनको बताया कि सर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ इसमें। बोला क्या? मैंने कहा देखो, आपको कहीं लगता है कि संदीप सिंह बार बार ये कह रहा है कि CBI जांच नहीं होनी चाहिए, फलाना ढिमका, वो बोलता रहता है। एक दोस्त बताता अपने आप को, वो अपने दोस्त की CBI जांच के लिए क्यों मना कर रहा है, और मुझे डाउट हो रहा है इसमें। बोला क्या? मैंने कहा सर ये जो घटना हुई मैंने उनको बता दी थी। तो उन्होंने बोला मुझे एक लिखित में दे दो, मैं संदीप सिंह को यहाँ बुलाता हूँ। मैंने लिखित में दिया, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 2-3 बार फ़ोन भी किया उनको, कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। मैं खुद पर्सनली वहाँ जाके आया हूँ पुलिस स्टेशन, DCP साहब वहाँ थे नहीं। और इसमें मैं ये कह रहा हूँ संदीप सिंह एक नंबर मास्टरमाइंड है, पूरा इंचार्ज वो है। अगर CBI संदीप सिंह को अरेस्ट करती है, पकड़ती है, तो पूरा खुलासा वो खुद ही कर देगा। वो सुरजीत जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप अकेले एक वैसे शख्स हैं जो मॉर्चरी के अंदर आप पहुंचे थे, आपने वो शव भी देखा। सवाल काफ़ी सारे उठ रहे हैं कि किस तरह से बॉडी लाया गया था। कुछ ये बात किए जा रहे हैं कि पाँव मुड़ा हुआ था। क्या कंडीशन में आपने बॉडी देखा? सर ये जो जितना भी हो रहा है यहाँ कह रहे पाँव मुड़ा था, ये था, वो सब गलत है। कुछ भी नहीं था, जैसे साधारण होता है वैसे साधारण था। उसका मैंने चेहरा देखा था, पैर भी जब मैंने उसके पैर को छुआ था तो पैर के भी मैंने पर्दा हटाया था, पैर भी सही थे, कुछ भी मुड़ा हुआ कुछ भी नहीं था। बॉडी में सूजन ज़रूर थी, और जो यहाँ पे जो मार्क था वो मुझे कलर वाला मार्क लगा था कि ऐसे रस्सी होता है ना, कोई कलर चिपा होता है ना, जैसे कोई रस्सी हो उसका कलर उतर गया हो, तो वो मेरे को लगा वहाँ पे। तो मैंने हाथ भी लगाया था ऐसे, लेकिन मेरे हाथ पे भी नहीं हुआ था टच। अब CBI इसकी जांच कर रही है, क्या आप CBI के सामने भी अपने ये पूरे दलील पेश करेंगे? जी बिल्कुल, अगर CBI मुझसे पूछताछ करना चाहेगी, अगर कहीं ना कहीं अगर छोटी सी मेरी हेल्प चाहिए, मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूंगा। मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि एक राजपूत भाई इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को बलिदान करके चला गया। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लोगों ने उसको मारा है पूरा। वो तो है ही कि संदीप सिंह तो कातिल है। मैं कह रहा हूँ संदीप सिंह कातिल। जब भी CBI जांच होगी, संदीप सिंह कातिल आएगा, आप खुद मेरे से आओगे पूछने के कि सुरजीत सिंह जी आपने बोला सही है। मैं कह रहा हूँ संदीप सिंह मास्टरमाइंड है, और CBI को पूरा मतलब 130 करोड़ देशवासी CBI के साथ में है, हम सब साथ में हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं CBI के साथ रहूँगा। धन्यवाद।